महाकुंभ 2025 भगवान से वार्तालाप करने वाले महात्मा, फटी चादर और गरीब व्यक्ति। जब भी कुंभ का आयोजन होता है उसमें सभी अखाड़ों के साधु बाबा, सिद्ध महात्मा तथा चमत्कारी महात्मा लोग आते हैं। इन सभी महात्माओं का कुंभ आयोजन में विशेष महत्व होता है। हमारे देश की संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा का भार इन्हीं लोगों के कंधों पर होता है। यह साधु सन्यासी अपनी गुफाओं, आश्रमों तथा जंगलों में जीवन व्यतीत करते हैं। बस कुंभ को समय में ही दुनियादारी कहें या कुंभ आयोजन का हिस्सा बनते हैं। इन महात्माओं में तो कुछ इतने सिद्ध पुरुष होते हैं कि वे लोग अपनी शक्ति से गंगा के प्रवाह का रुख मोड़ देते हैं, पानी का प्रवाह रोक देते हैं, अचानक मौसम में परिवर्तन करने जैसे तेज हवाएं चलना या फिर बारिश आना की ताकत व शक्ति रखते हैं। एक बाबा ऐसे आए हुए थे जिन्होंने 12 साल से अपना एक हाथ ऊपर उठा रखा है। सोते खाते समय हाथ ऊपर ही रहता है। एक अन्य साधु बाबा हैं जो न जाने कितने सालों से एक पैर पर खड़े हैं। इस बार महाकुंभ 2025 में अनेकों ऐसी हस्तियां आई हुई थी। इसमें एक ऐसे महात्मा जी आए हुए थे जिनकी भगवान से दिन में एक बार प्रत्यक्ष रूप में बात होती थी। यह महात्मा जी धीरे धीरे पूरे कुंभ में प्रसिद्ध हो गए थे। हर व्यक्ति उनके दर्शन करने की लालसा रखता था। सोचता था कि अगर हम महात्मा जी से 1 to 1 बात भी न कर पाए तो क्या उनके दर्शन लाभ तो प्राप्त कर ही लेंगे। हमारे लिए तो वह भी भगवान के समान हैं। उन महात्मा जी के तंबू में सुबह से देर रात तक बहुत भीड़ लगी रहती थी। वे अपने सरल स्वभाव के कारण भी कुंभ प्रिय होते जा रहे थे। दर्शनार्थी अपनी समस्या उनके पास लेकर जाते और कहते, महात्मा जी भगवान से बात करके हमारी इस समस्या का समाधान पूछिएगा। उन महात्मा जी ने अनेकों व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान भी किया। एक दिन एक बहुत अमीर व्यक्ति उनके पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी जब आपकी बात भगवान से हो तो कहिएगा कि उन्होंने जीवन में मुझे हर प्रकार का सुख, पैसा, अच्छा परिवार, मिलनसार रिश्तेदार, इतना सब कुछ दिया है, अतः अब देना बंद कर दें। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मेरे स्थान पर किसी और को देना शुरू कर दें। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं आपकी इच्छा भगवान तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। अगले दिन एक बहुत गरीब, पतला दुबला व्यक्ति महात्मा जी के पास आया और बोला, महात्मा जी क्या आप मेरा संदेश, मेरी इच्छा भगवान तक पहुंचा सकते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि आपकी और भगवान की प्रतिदिन एक बार दिन में बात हुआ करती है। महात्मा जी ने कहा, तुमने बिल्कुल सही सुना है, ऐसा ही है। आप बताइए आपकी क्या समस्या है जिसका निदान चाहते हैं। गरीब व्यक्ति बोला, महात्मा जी मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे घर में खाने के लिए भोजन भी नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से एक वक्त का खाना खा पाते हैं। आप भगवान को कहना, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, अब देना शुरू कर दें। महात्मा जी ने उस दुखी आत्मा की बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं भगवान से बात होने पर आपकी समस्या का हल बताता हूँ। अभी आप जाइए और भगवान का ध्यान करिए। जब महात्मा जी की बात भगवान से हुई तो उन्होंने कहा, भगवान मेरे पास एक अमीर व्यक्ति आया था और उसने कहा कि मैं आपसे ये कहूँ कि अब आप उसको देना बंद कर दें क्योंकि उसके पास बहुत कुछ है और वह कहता है कि मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ जो वह मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, अतः अब और नहीं चाहिए। यह सुनकर भगवान ने महात्मा जी से कहा, उस व्यक्ति को कहना कि वह अब शुक्रिया अदा करना बंद कर दे। अगले दिन जब वह अमीर व्यक्ति आया तो महात्मा जी ने उसको कहा कि भगवान ने कहा है कि तुम शुक्रिया अदा करना बंद कर दो। वह व्यक्ति बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसने मुझे सब कुछ दिया है क्या मैं उसका शुक्रिया भी ना करूं? यह मेरे संस्कार नहीं है। मैं तो जिंदगी भर उनका धन्यवाद करूंगा। अब महात्मा जी ने
उस गरीब व्यक्ति का संदेश भगवान को देकर बात की। तब भगवान बोले, उसको कहो कि वह शुक्रिया अदा करना शुरू करे। महात्मा जी ने उस गरीब व्यक्ति को कहा कि भगवान चाहते हैं कि तुम उनका शुक्रिया किया करो। वह व्यक्ति एकदम तैश में आ गया और बोला, क्यों मैं भगवान का शुक्रिया करूं? उन्होंने मुझे जिंदगी में दिया ही क्या है? न तन ढकने को कपड़ा, न खाने को खाना, न रहने को मकान। दी है तो केवल एक यह फटी चादर, जिसे ओढ़ूं, बिछाऊं या पहनूं समझ नहीं पाता। क्या इस फटी चादर के लिए शुक्रिया करूं? वह व्यक्ति लगभग चिल्लाता सा बोला, मुझे समझ आ गया कि आपकी भगवान से कोई बात नहीं होती है। आप ऐसे ही जनता का मूर्ख बना लोकप्रिय होना चाहते हैं। भला इन हालातों में कोई भगवान का धन्यवाद कर सकता है क्या? तभी जोरदार आंधी का एक झोंका आया और उस गरीब व्यक्ति की चादर उड़ाकर ले गया। गरीब व्यक्ति भी उस चादर के पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद वह चादर संगम में डूब गई। वह गरीब व्यक्ति किनारे खड़े अपनी डूबती चादर को देखता रह गया। अब गरीब व्यक्ति बहुत दुखी था और उसको समझ में आया कि भगवान का धन्यवाद क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो भी था मेरे पास वह भी सब चला गया। महात्मा जी ने गरीब व्यक्ति को समझाते हुए कहा, दुनिया में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके हाथ पैर नहीं हैं, आंखें नहीं हैं किसी के पास, कोई बोल नहीं सकता तो कोई सुन नहीं सकता, किसी व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता तो कोई बीमारी के कारण चारपाई पर पड़ा रहता है और खाने को सब कुछ होने के बाद भी नहीं खा पाता है। इसलिए तुम तो बहुत लोगों से अच्छे हो। गरीब व्यक्ति महात्मा जी के चरणों में लेट माफी मांगने लगा अपनी गलतियों की। बोला, महात्मा जी, मैंने आपको भला बुरा कहा, परंतु आपने पलटकर मुझे कुछ भी नहीं कहा और शांति तथा मुस्कुराहट के साथ सुनते रहे। आपके अंदर बहुत धैर्य है, तभी तो आप महात्मा हैं। अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। फिर महात्मा जी बोले, हमें हमेशा भगवान का दिया कम है या ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं तुम्हें इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम्हें समझ आएगी। एक शहर में भगवान शिव का बड़ा भव्य मंदिर था। लाखों श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए प्रतिदिन दूर दूर से आते थे। एक दिन मंदिर में अचानक आसमान में बिजली चमकी और आकाशवाणी हुई तथा एक सोने का थाल नीचे उतरा। थाल अपनी दिव्य आभा से चमक रहा था। आकाशवाणी ने कहा, जो भी भगवान शिव का सच्चा भक्त एवं प्रेमी होगा वही इस थाल का सच्चा हकदार होगा। सभी लोगों ने भविष्यवाणी सुनी और धीरे धीरे करके मंदिर में भीड़ इकट्ठा होने लगी। मंदिर के पुजारी और सेवादार इस बात को माने हुए थे कि वह ही सच्चे पुजारी हैं, भगवान के सच्चे प्रेमी एवं भक्त हैं, अतः थाल उन्हीं को मिलेगा। इसलिए वह सबसे आगे आकर खड़े हो गए। सबसे पहले उस मंदिर के सबसे बड़े पुजारी आगे आए और बोले, मैं इस मंदिर में रोज भगवान शिव की पूजा करता हूँ, अभिषेक करता हूँ, इसलिए इस थाल का हकदार मैं हूँ। सबसे पहले मैं ही इसे उठाऊंगा, यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। यह कहकर उन्होंने थाल उठाया। थाल उठाने के साथ ही पीतल का हो गया। पुजारी जी का सारा अभिमान चकनाचूर हो गया। बहुत शर्मिंदा हुए और चुपचाप भीड़ से आंखें चुराकर मंदिर से बाहर निकल गए। अब उस नगर का राजा आया और बड़े गर्व एवं घमंड से बोला, मैंने इस मंदिर में बहुत दान दक्षिणा दी है, समय समय पर मंदिर में पैसा देता रहता हूँ, अतः इस थाल पर सिर्फ मेरा ही हक है। अब जैसे ही राजा ने थाल उठाया, मैं तांबे का हो गया। राजा बहुत लज्जित हुआ और थाल को उसी स्थान पर रखकर चुपचाप ऐसे चोरों की भांति निकल गया जैसे किसी ने उसे रंगे हाथ पकड़ा हो। इसके बाद एक एक करके अनेकों महात्मा, दानी, धर्मात्मा तथा भक्तों की लाइन लग गई। सभी बारी बारी से थाल उठा रहे थे, परंतु सभी असफल रहे। किसी का भी थाल पाने का मिशन सफल नहीं हो पाया। उसी समय एक किसान भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर आ रहा था। उसे रास्ते में एक भूखा व्यक्ति मिला। किसान जो अपने लिए खाना लेकर आया था, उसने उस भूखे व्यक्ति को दे दिया तथा मंदिर में दर्शन करने चला गया।
उस किसान ने सोने के थाल की भविष्यवाणी के विषय में सुना तो था, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। उसने सोचा, यह तो अमीर राजा महाराजाओं, बड़े बड़े धर्मात्माओं, पंडितों और पुजारियों को प्राप्त होने वाली वस्तु है, इससे मेरा क्या वास्ता। वह मंदिर में अंदर गया, भगवान शिव के दर्शन किए और बाहर निकल आया। उसी समय एक व्यक्ति ने पीछे से आवाज लगाकर उस किसान को रोका और बोला, किसान भाई, तुम्हें भी उस थाल को उठाकर देखना चाहिए, क्या पता तुम ही भगवान शिव के सच्चे भक्त हो। किसान हंसकर बोला, भाई मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। मैं न तो कोई विशेष पूजा पाठ करता हूँ, न ही मंदिर में दान धर्म करता हूँ, न ही प्रतिदिन दर्शन के लिए आता हूँ। महीने में एक आध बार आता हूँ और दर्शन करके चला जाता हूँ। वह व्यक्ति बोला, यह सब तो ठीक है, सभी कोशिश कर चुके हैं, पर कोई भी भगवान शिव का सच्चा भक्त नहीं निकला है। अब तो तुम ही एक बची हो, कोशिश करके देख लो, कोशिश करने में क्या बुराई है। भले ही सोने का थाल ना मिले, पर तुम्हारी भक्ति की परीक्षा तो हो जाएगी। उस व्यक्ति तथा अन्य व्यक्तियों के बार बार कहने पर किसान ने थाल उठाया। किसान ने जैसे ही थाल उठाया, वह तो तेजी से दिव्य आभा से चमकने लगा, असली सोने की चमक दिखने लगी। सभी उपस्थित लोग हैरान हो गए और किसान की जय जयकार चारों ओर गूंजने लगी। भीड़ में से किसी ने कहा, किसान भाई, तुम जरूर कोई खास पूजा पाठ करते हो, तभी तो सोने का थाल तुम्हारे उठाने पर किसी और धातु में परिवर्तित नहीं हुआ। भगवान शिव की तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा है। तुम जो भी खास पूजा पाठ करते हो, हमें भी बताओ। किसान बोला, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता, बस सारा दिन खेतों में काम करता हूँ और जब भी मौका मिलता है जरूरतमंदों की सहायता करता हूँ। और हाँ, मैं भगवान का धन्यवाद करना नहीं भूलता हूँ। बस मेरी यही दिनचर्या है। लोगों ने कहा, तुम दूसरों की मदद क्यों करते हो? किसान मुस्कुराते हुए बोला, जब किसी के चेहरे पर मुस्कान देखता हूँ तो जो खुशी मिलती है उसे शब्दों में परिभाषित करना मेरे लिए असंभव है। शायद यही मेरी सच्ची भक्ति होगी। मैं हर समय भगवान का शुक्रिया जरूर अदा करता हूँ, क्योंकि आज जो भी कुछ मेरे पास है वह सब भगवान की देन है। इसलिए मैं हर छोटी से बड़ी चीज के लिए उस ऊपर वाले मालिक की मेहरबानियों के लिए धन्यवाद देता हूँ। महात्मा जी उस गरीब व्यक्ति से बोले, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भगवान का धन्यवाद क्यों करते हैं, जिससे हमारे पास जो भी कुछ है वह बना रहे और उसमें वृद्धि होती रहे। देखो, तुम्हारे पास एक चादर थी, वह भी तुमसे अलग हो गई। गरीब व्यक्ति बोला, महात्मा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी, शायद अब मेरे दिन फिर जाएं, क्योंकि मैं अभी तक बहुत एहसान फरामोश व्यक्ति था। ऐसा कहकर वह व्यक्ति महात्मा जी के पास से चला गया। उसके मुख पर गरीबी तो दिख रही थी, परंतु कहीं संतोष के भाव भी स्पष्ट रूप से झलक रहे थे। वह गरीब व्यक्ति सोच रहा था कि यह भगवान की ही तो कृपा है जो मैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए आया और इन महात्मा जी से भेंट हो गई। महात्मा जी ने केवल अपने दर्शन ही नहीं दिए, बल्कि अपने विचारों, वक्तव्यों तथा कहानी के माध्यम से मेरे पूरे जीवन को मोड़ दिया और मुझे जीने का सच्चा मार्ग दिखलाया।